आप सभी विद्यार्थियों का ए बेटर वे ऑफ एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा कक्षा 7 का प्रश्नमाला जो 3 है, वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है। अब देखो, इससे पहले वाली एक क्लास में हमने देखा था कि वर्ग क्या होता है या वर्ग को किस प्रकार निकाल सकते हैं या वर्ग की परिभाषा क्या होती है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें जाकर आप उस पर क्लिक करना और आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से दोबारा बता देता हूँ कि वर्ग क्या होता है। देखो, वर्ग क्या होता है, जब कोई भी संख्या हो, जब उसको उसी संख्या से गुणा करते हैं, यानी किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो मान मिलता है वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। यानी संख्या होगी वो दोनों ही क्या होगी, समान होगी। 2 गुणा 2 कितना आएगा, 4, यानी समान संख्या होगी और उसको उसी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें जो मान मिलेगा वो उसका होगा वर्ग। ठीक है। जैसे अब देखो, वर्ग निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको। अब देखो, आसानी से जब हमारे पास एक एक अंकों की संख्या हो उसका वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, यानी 3 का वर्ग 9। अब देखो, इन सभी के ऊपर घात 2 लगी हुई है। ठीक है। यहाँ पर 2 घात लगी हुई है, मतलब इनके आपस में गुणा हुई है। 2 को कितने बार गुणा करवाया है, 2 बार आपस में। ठीक है। 2 गुणा 2। इस तरीके से 3 को जब 3 से गुणा कराएंगे तो मान आएगा 9, 4 को 4 से गुणा कराएंगे मान आएगा 16। ठीक है। इस प्रकार हम 1 से लेकर 10 तक का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो, हमारे पास जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है और पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है। ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करने के लिए देखना कि जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो और क्या हो, 0 हो। ठीक है। यहाँ पर जो 0 होगा उसकी संख्या क्या होगी, 0 क्या होंगे, किसी भी संख्या के अंत में क्या होंगे, सम संख्या के अंदर होंगे। ठीक है। यानी यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वरना वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब देखो, यहाँ पर देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अब ध्यान से देखना, इसका भी इकाई अंक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक ये संख्याएं होंगी। यहाँ पर देखना, जब आप 1 से लेकर 10 तक का वर्ग निकालते हैं तो सभी के अंदर आपको यही इकाई अंक मिलेंगे। यानी 1 का वर्ग करते हैं 1, 2 का वर्ग करते हैं 4, 3 का वर्ग करते हैं 9, 4 का वर्ग करते हैं मान आता है 16, इकाई अंक 6 है। इसी तरीके से 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। यानी सभी के अंदर इकाई अंक मिलेगा, वो क्या होगा, 0, 1, 4, 5, 6, 9। दूसरे कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जो 0 होगा वो सम संख्या के रूप में होगा। यानी सम संख्या का मतलब जिन संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 0, 2, 4, 6 इस तरीके से चलती रहती है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जो 0 है वो 2 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन जैसे हमारे पास 1000 आ गया यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 0 है वो कितने हैं जी, 3 है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण घन संख्या है। ठीक है। अब देखो, हम वर्ग किस तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है कि जब समान संख्या को उसी संख्या से जब गुणा करते हैं तो जो मान मिलेगा वो उसका क्या होगा,
वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग संख्या की भी हम पहचान कर लेंगे कि उन संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा। अब देखो हम वर्ग किस तरीके से निकाल सकते हैं या इसका शॉर्ट तरीका क्या है वो आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया अच्छे से, आप वहां जाकर देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक सवाल मैं भी करवा देता हूँ। देखो जैसे हमारे पास हमें निकालना हो 14 का वर्ग, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का एक जो तरीका बताया था मैंने, उस पर एक वीडियो डाली गई है इसी चैनल पे, ठीक है, आप उसको देख लेना। उस तरीके से भी आप वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास 14 का वर्ग निकालना हो, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंक 4 था, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 16। फिर हमें दाई अंक का क्या करना होता है वर्ग, दाई अंक क्या है 1, 1 का वर्ग क्या हो गया 1, ठीक है। तीसरा स्टेप होता है इसके अंदर इन तीनों की क्या होती है आपस में गुणा, यानी 1 दाई अंक हो गया, 4 इकाई अंक हो गया, और जो ऊपर ये 2 ये घात का हो गया, यानी इन तीनों के आपस में गुणा। मान कितना आ गया 4 एकम 4, 4 दुए 8, ठीक है। अब देखो इसको और हल किस तरीके से करेंगे कि 14 का वर्ग हमें प्राप्त हो जाए। तो देखो जब 4 का वर्ग किया मान आया था 16, ठीक है, और जब 1 का वर्ग किया तो मान आया 1, यानी इकाई अंक का वर्ग इकाई अंक के स्थान पर और दाई अंक का वर्ग दाई अंक के स्थान। अब देखो इनकी गुणा कराने के बाद जो भी मान आएगा उस मान को आप इकाई अंक छोड़ते हुए नीचे लिखना है। इकाई अंक 6 था, उसको छोड़ दिया यहाँ पर नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इनको आपस में क्या करना है जोड़ना है। तब जोड़ते हैं तो 6 के नीचे कोई और संख्या नहीं है, 6 का 6, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, और 1 का 1, यानी 14 का वर्ग 196, ठीक है। इस तरीके से आप 2 अंकों की संख्या का या 3 अंकों की संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप इसको विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है, वो आप वहां जाकर अच्छे से सीख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में विस्तार से, ठीक है। तो देखो वर्गमूल क्या होता है या वर्गमूल हम किस प्रकार निकाले सकते हैं। वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल क्या होता है जी, वर्गमूल वर्ग की विपरीत प्रक्रिया है। वर्गमूल वर्ग की विपरीत प्रक्रिया है। विपरीत प्रक्रिया का मतलब क्या होगा, यानी जैसे हमारे पास दिया गया हो कि 16, अब देखो कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो हमें पता है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 6 है। यदि इकाई अंक क्या मिले 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये संख्या मिले तो वो पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या ये 16 है। अब देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसके ऊपर एक चिन्ह लगता है, ये चिन्ह इसको करणी चिन्ह कहते हैं, इसे करणी चिन्ह कहते हैं, ठीक है। वर्गमूल वर्ग की विपरीत प्रक्रिया है, यानी ये कोई ना कोई ऐसी एक संख्या है उसको उसी संख्या से गुणा किया तब ये मान हमें मिला, यानी वर्ग करने के बाद ये हमें माने मिला है, यानी वर्गमूल के है वर्ग की विपरीत प्रक्रिया है। अब देखो किस प्रकार हम वर्गमूल निकालेंगे या वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है। अब देखो यहाँ पर करणी चिन्ह के अंदर कोई भी संख्या लिखी हुई होगी और उसका हमें क्या निकालना होगा वर्गमूल, यानी अगर किसी भी संख्या के ऊपर ये चिन्ह लगा हुआ करणी चिन्ह लगा हुआ तो उसका मतलब हमें उसका क्या निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल निकालने की मैं आपको आज 2 विधि बताऊंगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहली विधि देखो कौन सी होती है वर्गमूल की। वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य
गुणनखंड द्वारा, वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अब देखो अभाज्य गुणनखंड का मतलब हमारे पास जो भी संख्या होगी उस संख्या के हमें गुणा के रूप में छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं, और सबसे छोटे टुकड़े यानी उसको और विभाजित हमें नहीं कर सकते। ठीक है, ये होता है अभाज्य गुणनखंड। जैसे हमें ने अभी देखा था कि 16 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, इसके लिए हमें 16 का क्या निकालेंगे भी, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं, यानी 0 का भाग देंगे तो मान अनंत आएगा, और उसके बाद 1 आता है, 16 में 1 का भाग देंगे वापिस से 16 आ जाएगा। तो आप सबसे पहले 2 से ही भागे देना, 2 से भाग देंगे तो मान आएगा 8। 16 में जब 2 का भाग दिया मान आ गया 8। फिर मान है हमारे पास नया भाज्य क्या मिल गया 8। 8 में फिर से 2 का भाग देंगे मान आएगा 4। फिर 4 में 2 का भाग देंगे मान आएगा 2। ठीक है, यानी जब तक 2 का भाग जा रहा है तब तक हम 2 से विभाजित करेंगे। ठीक है, अब देखो 2 में 2 का भाग जाएगा मान आ जाएगा 1। ठीक है, यानी 8 दुए 16, 4 दुए 8, 2 दुए 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब देखो 16 के जब हमने गुणनखंड किए तो मान क्या आया था, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। हम पढ़ रहे थे वर्गमूल। वर्ग की विपरीत प्रक्रिया यही बताया था, यानी वर्ग में हम क्या करते हैं, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं। यानी वर्ग का मतलब कोई भी संख्या होगी उसके ऊपर घात क्या लगी होती है 2, यानी 2 बार गुणा करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो गुणनखंड बनेंगे वहां पर 2 के हमें क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। ठीक है, वर्ग के अंदर जब वर्गमूल निकालते हैं तो गुणनखंड जो बन रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, वहां पर हमें 2 के जोड़े बनाने होते हैं। अब देखो इन दोनों का 2 का एक जोड़ा बन गया, यानी इसमें से 1 2 ये आ गया, गुणा का गुणा, और इन दोनों में से 1 2 और उठा लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो मान क्या आ जाएगा 2 2 4, यानी 16 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 4। ठीक है, अब देखो हमने ये पढ़ा था कि वर्गमूल क्या है, वर्ग की विपरीत प्रक्रिया है, यानी वर्ग 4 का जब वर्ग करेंगे तो मान आएगा 16, और 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो मान आएगा 4। ठीक है, इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल आसानी से निकाले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई है। अब देखो एक और विधि है जिसके माध्यम से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखो कौन सी विधि है, दूसरी जो विधि रहेगी वो अपनी रहेगी भाग विधि। भाग विधि द्वारा वर्गमूल, भाग विधि द्वारा वर्गमूल। ठीक है, यानी अगर हमारे पास देखो ये भाग विधि का उपयोग क्यों किया करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास अभाज्य गुणनखंड निकालने के, जैसे हमारे पास काफी बड़ी संख्या आ गई कोई इस तरीके से, तब हम अगर इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कभी 2 से भाग देंगे कभी 3 से भाग देंगे, तो वहां पर हमें समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए एक अन्य विधि है भाग विधि। उसके अंदर हम कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो उसका वर्ग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो कक्षा 7 के अंदर जो प्रश्न नंबर 3 है उसके अंदर लगभग आपको 4 अंकों का वही वर्गमूल निकालना पूछ सकता है, या अधिकतम 6 का। ठीक है, अब देखो हम जैसे देखते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल किस तरीके से निकाल सकते हैं। कोई संख्या आ जाए, जैसे हमारे पास 7056 कि 7056 का वर्गमूल निकालिए। अब देखो अगर 7056 का वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें तो हमें बार बार भाग देना पड़ेगा और ये प्रक्रिया काफी लंबी हो जाएगी।
तो अब हम भाग विधि से देखते हैं कि वर्गमूल किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो भाग विधि के अंदर क्या होता है भी, जो भी संख्या दी गई है 7056 दिया है, जैसे जो भी संख्या दी गई होगी उसके बाईं ओर से दो दो के जोड़े बनाओगे। सबसे पहला काम रहेगा, सॉरी दाईं ओर से इकाई अंक से प्रारंभ करते हुए, ये इकाई अंक था, यहां से शुरू किया, इकाई अंक से प्रारंभ करते हुए 2 का जोड़ा बन गया, ठीक है। और फिर आगे वाले 2 का एक जोड़ा बन गया, ठीक है। 2 का एक जोड़ा क्यों बनाते हैं, क्योंकि वर्ग करते हैं तब हम आपस में ही दो किसी संख्या को समान संख्या से गुणा कराते हैं, यानी स्क्वायर होता है, घात 2 होती है, इसलिए यहाँ पर 2 2 के जोड़े बनते हैं। यानी सबसे पहला काम क्या है, इकाई अंक से प्रारंभ करते हुए, इकाई अंक से प्रारंभ करते हुए 2 2 के जोड़े बनाना, ठीक है। 2 2 के जोड़े बनाना, ये अपना पहला स्टेप रहेगा, पहला चरण रहेगा। दूसरा देखो, अब 2 2 के जोड़े तो हमने बना दिए, अब देखो आगे हमें क्या करना होता है, इस तरीके से हमें संख्या को लिखना है। ये क्या है, करणी चिन्ह है भी, ठीक है। ये क्या है, करणी चिन्ह, लंबा होता है, आगे तक चलता है। अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा, हमने 2 2 के क्या बना दिए, जोड़े बना दिए इकाई अंक से प्रारंभ करते हुए। अब देखो सबसे पहले हमें सिर्फ ये एक जोड़ा लेकर चलना है, यानी जब भाग करेंगे तो हमें दाईं और बाईं ओर से प्रारंभ करना है, यानी जो दहाई के स्थान पे जो जोड़ा बन रहा था उसी को लेकर चलना है। और क्या करना है कि हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 70 आ जाए या क्या आ जाए, 70 से कम, ज्यादा नहीं आना चाहिए। यानी हमें एक ऐसी संख्या लेनी है, उसको उसी संख्या से गुणा करते हैं तो मान या तो क्या आए, 70 आए या इससे कम आए। सबसे पहले 1 लेते हैं तो 1 की गुणा 1 के साथ कराते हैं, 1 क्या आएगा, नहीं 1 आएगा। अभी भी मान कहीं नजदीक नहीं लग रहा। अब देखो आप सीधा देखते हैं कि जब 4 की गुणा 4 के साथ करते हैं मान 16, अभी भी 70 नहीं मिल रहा, न ही नजदीक है इसके। अब देखो जब हम 6 गुणा 6 करते हैं तो भी 36 आया है, जो कि 70 से काफी दूर है, ठीक है। जब हम 7 गुणा 7 करते हैं मान क्या आएगा, 49। 8 गुणा 8 करेंगे मान क्या आएगा, 64। और 9 गुणा 9 करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 81। अब देखो ये तो कोई नजदीक भी नहीं है, ठीक है। जब 8 की गुणा 8 के साथ, यानी हमने यही पढ़ा था कि जब कोई भी एक ऐसा अंक लेना है जिसको उसी अंक से गुणा करने पर मान या तो 70 मिले या इससे क्या मिले, कम मिले, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मान जब 9 की 9 के साथ करते हैं तो मान आता है 81, जो कि 70 से क्या है, ज्यादा। तो ये भी नहीं लेंगे तो हम क्या लेकर चलते हैं, 8, क्योंकि जब 8 की 8 के साथ गुणा करते हैं तो मान आएगा 64, यानी 8 का वर्ग क्या होता है, 64। यानी दहाई का अंक हमें क्या मिल गया, 8, क्योंकि जब 8 का वर्ग किया तो मान आया 64। अब देखो यहाँ पर जो भी भाजक के रूप में कार्य करते हैं उन दोनों को हमें जोड़ते हैं, ठीक है। तो 8 + 8 क्या हो गया, 16। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 70 में से 64 यानी 10 में से 4 जाते हैं तो 6, ठीक है। यहाँ पर 6 रह गए, 6 में से 6 शून्य, नया भाज्य कितना आ गया, 6। अब देखो 16 में 6 का भाग नहीं जा रहा है, हमें आगे वाले अंक लेके आना है। आगे वाले अंक का मतलब एक पूरा जोड़ा नीचे लेकर आना है, ठीक है। क्योंकि 2 2 के अगर जोड़े बने हुए हैं तो उन दोनों जोड़ों को एक साथ में लेकर आना है। अब देखो इसके आगे यहाँ पर क्या रखना है कि हमें एक ऐसा अंक रखना है जिसको, जैसे अगर 1 रखते हैं तो इसको 1 से ही गुणा करानी होगी, और मान या तो 656 मिल जाए या क्या मिले, इससे कम मिले, ठीक है। तो देखते हैं कि जब 1 रखा
तो 161 गुणा एक करेंगे तो 161 आ जाएगा। मान अभी भी नहीं मिल रहा। जब 116 के आगे हमने क्या रखा 2, तो देखते हैं कि कितना आएगा। 2 दूए 4, 16 दूए 32। मान अभी भी नहीं मिला। जब हम रखते हैं 3, ठीक है, तो 3 दिए 9 और 16 दिए 48। मान अभी भी नहीं मिला। अब हम रखते हैं 16 के आगे 4 रखते हैं। 4 चौके 16, असल 1, 6 चौके 24 और 1 25। हासिल कितनी हो गई 2, 4 एकम 4 और 2 6। यानी जब 16 के आगे हमने 4 रखा और 4 की 4 से गुणा करवाया तो मान आया 656। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा 0, यानी 16 के आगे हमने क्या रखा था 4। तो 7056 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 84। ठीक है, यानी भाग विधि द्वारा हम 2 के जोड़े बनाते हैं और सबसे पहले जोड़ा बनेगा वो इकाई अंक से प्रारंभ करते हुए बनाना है। ठीक है, तो हमने 2 के जोड़े बना दिए इकाई अंक से प्रारंभ करते हुए। उसके बाद का आगे का स्टेप क्या रहेगा, हमारे पास यहाँ पर भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी संख्या का चयन करते हैं जिसको उसी से गुणा करने पर मान या तो 70 आ जाए या 70 से क्या आए कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब देखो हमने जब एक स्टेप के माध्यम से देखा तो जब 8 की गुणा 8 के साथ करते हैं तब 64 आता है और 9 की गुणा 9 के साथ करते हैं तो 81 आता है। वो हो जाता है ज्यादा। न तो कम वाले को ले सकते हैं, सॉरी, न तो बिल्कुल कम हो उसको ले सकते हैं और न ही ज्यादा है उसको ले सकते हैं। या तो बराबर आए या तो मान नजदीक आ रहा है उसको लेकर चलना है। तो 8 गुणा 8 मान हमने लिया तो 8 गुणा 8 कितना हो गया 64। दाई का अंक मिल गया 8। यहाँ पर जो भी अंक होंगे उनको आपस में जोड़ना है तो 8 + 8 हो गई 16। जब 70 में से 64 घटाते हैं रह गया 6। अब देखो एक आगे का पूरा जोड़ा नीचे लेके आना है क्योंकि दोनों के साथ में एक जोड़े के रूप में बंधे हुए हैं। तो 56 का 56 यानी नया जो भाज्य हो गया वो 656। यहाँ पर जो भी अंक होगा उनके आगे हमें एक ऐसा अंक रखना है जिसको उसी से गुणा करने पर मान या तो जो नया भाज्य उससे कम मिले या इसके बराबर। यानी हमारे पास 16 था, 16 के आगे जब हमने 4 रखा तो 4 की 4 से गुणा करवा दी, यानी 164 की 4 से गुणा करवाते हैं, मान आता है 656। यहाँ पर अपना भाग हो जाता है पूर्ण, यानी 7056 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 84। इस विधि से हम 2 के जोड़े बनाकर आसानी से वर्गमूले निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर अभी तक आपने ए बेटर वे ऑफ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन विद्यार्थियों को अभी तक इसके बारे में नहीं सोचना है आप भी उनको बताने की कृपा करें ताकि वो भी जो कक्षा 7 का, 8 का, 9 का और 10 के गणित विषय के विषय वस्तु के वीडियो उनको देखने को मिल सके। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।